हाँ जी, देखो चैप्टर का नाम है चक्रवर्ती ब्याज। ये ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसे समझ लिया ढंग से तो आपकी स्पीड बाकियों से बहुत ज्यादा होगी। और इसके अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो वो एकदम फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें मैं दो तीन अलग अलग तरीकों की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई बार एक तरीका जो लेंथी होता है किसी क्वेश्चन में, वो दूसरे में बहुत ज़्यादा आंसर करता है तेजी से। क्लियर? तो तरीके भी आपको पूरे सीखने हैं, ऐसे नहीं केवल एक तरीके के ऊपर डिपेंड हो। अगर चक्रवर्ती ब्याज में आप एक तरीके पर डिपेंड रहे तो फिर आपकी स्पीड इस चैप्टर में कभी नहीं बनेगी। क्लियर? अपन इसमें बात करेंगे तीन तरीकों की। और तीसरे तरीका तो ऐसा है, आप 2-3 सेकंड में आंसर भी निकाल दोगे। क्लियर? बशर्ते वो एग्जाम का क्वेश्चन हो, अगर एग्जाम का नहीं है तब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो चक्रवर्ती ब्याज। एक बात मुझे बताओ, आपने कभी ना कभी जीवन में वर्ड सुना होगा कर्मागत। सक्सेसिव बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कर्मागत। कर्मागत यानी क्रम दर क्रम। अब कर्मागत वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है या नहीं? कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी। एक बात मुझे बताओ, कर्मागत कमी होना ये अपन ने क्या पढ़ लिया? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, मान लीजिए एक 100 रुपए का शर्ट है। ठीक है, इसके ऊपर आपने तीन डिस्काउंट दिए, 20%, 30% और डिस्काउंट सभी जानते हो बटा। कुल मिलाकर बटे कितने हो गए? 3। और मैं देखूं 20, 30, 50, 50, 40, 90% का तो बटा बटा ही हो गया। यानी 100 का शर्ट के ऊपर 90% यानी 90 का बटा हो गया। यानी बेचा कितने में? एक तो बटा देते हो आप इस प्रकार, बटा यानी डिस्काउंट। क्लियर? एक में अगर ये शब्द लगा दूं ना इसमें कर्मागत, कि कर्मागत इसके ऊपर 3 बटे दिए गए, तो क्रम दर क्रम बटे में क्या हो जाएगा कि यही 100 रुपए का शर्ट रहेगा। पहले आप इसके ऊपर कितने का बटा दोगे? 20% का बटा दोगे। तो 100 का 20% कितना होता है बच्चे? 20 होता है। तो 20 का बटा दिया, कीमत कितनी बची? 80। कितनी बच गई? 80 बच गई। अब कितने का बटा दोगे? तो अब ये 30 का बटा 80 पे लगेगा या 100 पे? कर्मागत का मतलब होता है जो अब कीमत हो गई है ना उसी के ऊपर या तो वृद्धि कर दो या कमी। तो 80 के ऊपर तुम कितने का डिस्काउंट दे दोगे? तो 80 का 30%, यानी आप बटा कितने का दे दोगे? 24 का। तो अगर आप लेस करोगे इसमें से तो बचेगा कितना? 56। अब आगे कितना दोगे? 56 का 40। इसे 50 कर लो ताकि जो बात मैं समझा रहा हूँ वो समझ सको। ठीक है, नहीं अभी पॉइंटों के कारण कंफ्यूज हो जाओ। तो 56 का 50% यानी 28 का बटा दिया। यानी शर्ट आपने बेची कितने में? 28 में। क्लियर? ये बातें समझ में आई अभी तक? जब आपने इसके ऊपर, तो ये 90 नहीं, जब मैंने इसे 50 कर दिया तो 100% ही डिस्काउंट हो गया ना। इन दोनों को जोड़ूंगा तो तीनों को, तो यानी शर्ट आपने 00 रुपए में बेच दी। बेच दी। यहाँ पर क्या किया मैंने? केवल एक वर्ड जोड़ा, कर्मागत। अब देखो शौक की शर्ट जो थी वो लास्ट में बिकी कितने में? 28 में बेची है। 100 की शर्ट आपने कितने में बेची? 28 में। मतलब डिस्काउंट कितने का दे दिया बच्चे आपने? 72 का। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक लाइन बोलता हूं, या दो ग्राहक आए मेरे पास। पहले ग्राहक को मैंने ये 3 कर्मागत बटे दिए। ठीक है, तो उसके शर्ट कितने में आएगा? 28 में आ जाएगा। उसे मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया? दूसरा ग्राहक मेरे पास आया, मैंने उसको कहा तुझे ये 3 कर्मागत बटे की बजाय मैं एक 72% का बटा दे दूंगा। सीधा ही, है ना? तो क्या दोनों चीजें बराबर ही रहेगी?
भाई मैं किसी को ये 3 क्रमागत बटे दूं या मैं किसी को एक सिंगल 72 रुपए का ही बटा दे दूं, बातें तो बराबर ही रहेगी, रहेगी या नहीं। तो इसी चीज को अपन बोलते हैं समतुल्य बटा। क्या बोलते हैं? समतुल्य। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता है क्वेश्चन, कि 20%, 30% और 50% के समतुल्य बटा बताइए। यानी ऐसे 3 क्रमागत बटे दिए गए हैं तो उसके बराबर एक सिंगल बटा बताना। क्लियर? इसके समतुल्य बटा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा 10% और 20% के समतुल्य बटा बताओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तरीके डिस्कस करूंगा। एक बात तो समझ में आ गई, क्रमागत बटे में समतुल्य बटा कैसे निकालते, ठीक है। क्रमागत जब मैं बात करूं कमी की तो दिया जाता है बटा, क्रमागत में जब वृद्धि की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। मैंने तुमसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा 10% और 20% के समतुल्य बटा बताओ। पहला तरीका जो है समतुल्य बटा निकालने का वो है 100 वाला तरीका। जैसे आपने मान लिया शर्ट, कोई शर्ट है उसकी कीमत कितनी है 100, उसके ऊपर पहले कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट, यानी 100 का 10%, 10 का डिस्काउंट हुआ, यानी शर्ट की कीमत घटकर कितनी रह गई, 90 रह गई। क्लियर? अब उसके बाद कितने का बटा दोगे, 20 का। तो अब वो 20 का बटा 90 पर दोगे या 100 पर। क्रमागत का मतलब होता है जैसे ही क्रम दर क्रम कीमत जो भी हो रही है, भले वो बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके ऊपर कमी या वृद्धि करना। 90 का 20% निकालो तो 90 गुणा 20 बटा 100 यानी कितना हुआ 18। 18 का बटा दे दिया, यानी बेचा कितने में, 72 में बेचा या नहीं बेचा। शर्ट की कीमत क्या थी एकदम 100, 100 से बेचा कितने में, मुझे बताओ ओवरऑल मैंने कितने रुपए कम में बेच दिया, 28 रुपए या 28% का बटा हो गया। तब अपन कहेंगे कि 10% और 20% के समतुल्य एक बटा है, वो बटा क्या है 28%। एक तरीका हुआ ये। एक तरीका है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये फॉर्मूला लगा दो, आपके समतुल्य बटा सीधा ही निकल जाएगा। कैसे? x और y क्या क्या माने, जो दो आपको बटे दिए गए ना वो x और y माने। जैसे 10 और 20 माइनस 10 गुणा 20 बटा 100। करोगे इसकी कैलकुलेशन तो ये 2 बचेगा, 10 20 30 माइनस 2। ये दो अलग अलग तरीके हैं। तुम चाहो तो 100 वाले से जा सकते हो, तुम चाहो तो इस फॉर्मूले वाले से जा सकते हो, ठीक है। एक तरीका है वो है फ्रैक्शन का। इसमें से जो मैंने 3 तरीके बताए ना, ये दोनों तरीके तो सेम है, ठीक है। तुम चाहो तो जिस क्वेश्चन को इससे सोल्व कर पाओगे उसको इससे भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। जिसको इससे सोल्व कर पाओगे उसको भी इससे कर पाओगे। लेकिन इन क्वेश्चनों में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो फ्रैक्शन से सोल्व होते हैं। अगर इनको आप इन फॉर्मूलों या 100 के तरीकों से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी पॉइंटों में चली जाएगी, तो वहाँ काम आता है फ्रैक्शन वाला मेथड। तो आपको 2 मेथड सीखने हैं। एक तो ये जब भी बटे वाला क्वेश्चन पूछे ना समतुल्य बटा का, एक तो ये वाला तरीका, ताकि अगर सिंपल 10-20 जैसा क्वेश्चन आए फटाफट निपटा दो, ठीक है। एक फ्रैक्शन वाला। अब फ्रैक्शन क्या होती है, आप में से ऐसे बच्चे हाथ खड़े करो जिन्होंने प्रतिशत मेरे से नहीं पढ़ा था। किस किसने नहीं पढ़ा आप में से प्रतिशत मेरे से, बाकी सबने पढ़ा है। अच्छा इधर देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको वापिस पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। देखो फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न।
भिन्न बनाओ तो भिन्न कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने बच्चे कहा 10% का भिन्न बताओ, तो आप क्या करोगे? 10/0 से 0 कट गया, यानी भिन्न क्या बना? 1/10 बन गया। जितना कट रहा है उतना काट लो। गंवार मोबाइल को ऊपर रख दे। 20/100, 2 को काटूंगा 1/5 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 30% का भिन्न बनाऊंगा तो बन क्या जाएगा? 30/100, 3/10। ऐसे ही 40 का बनाऊंगा तो 40/100, काटूंगा जितना कट रहा है उतना काटना है, 2/। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अब मुझे बताओ, आपके पास 2/1 तो 10% एक है, इन दोनों का भिन्न बताओ तो मुझे क्या क्या बनेगा? 1/10 और 1/। जिन्होंने भी भिन्न नहीं लिख रखी है वो अपने एक पेज को खाली छोड़ दे चक्रवर्ती ब्याज में, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चनों में फ्रैक्शन बताता जाऊँ ना, उसमें लिखते जाए 10% की भिन्न क्या बनेगी? 1/20% की 1/5। क्लियर? अब मेरी एक बात सुनो, 10% की भिन्न बनी 1/10। अभी मत लिखो, तो लिख लेना क्लास के, जब मैं लिखने का आपको समय दूं ना, तब ये सारी एक पेज पे ही लिख लेना, याद होनी चाहिए आपको। 10% का भिन्न क्या बना? 1/10। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि पूरी कीमत 10 थी तो उसके ऊपर बटा कितने का दिया है? एक बात समझो, मैंने कहा मेरी हाफ 1/2 सैलरी गुम हो गई, चोरी हो गई। क्लियर? अब इसका मतलब आप क्या लोगे कि अगर सर जी की सैलरी पूरी 2 है तो उसमें से एक तो गुम हो गई, यानी आधी गुम हो गई। जैसे मैंने कहा तुमसे 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्से में सिंचाई नहीं हुई, तो यानी अगर 5 पूरा हिस्सा था तो सिंचाई कितने में नहीं हुई? 2 में। यह होता है फ्रैक्शन का मतलब। यहां देखो 1/10 का डिस्काउंट दिया, यानी यदि 10 कीमत थी तो उसके ऊपर बटा कितने का दिया है? 1 का। 10 कीमत थी तो बटा कितने का दिया? बटा किसके ऊपर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। किसके ऊपर? अंकित मूल्य पर। तो देखो, अगर 10 अंकित मूल्य था तो बटा कितने का दे दिया? बात समझ में आई है? तो बेचा कितने में? आपने कहा अगर 10 कीमत थी उसकी तो 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 9 में बेच दिया। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब कीमत कितनी हो गई? 5, तो बटा कितने का दिया? 1 का। या तो तू उधर हो जा या तू इधर हो जा, कभी इसके मुंह के इधर से देखता है कभी उधर से। हाँ, एक तरफ हो जा जितेश, हल्का सा लेफ्ट साइड उधर, राइट साइड, सॉरी। अच्छा, यानी 5 कीमत थी तो घटकर कितनी रह गई? क्लियर? अब कट रहा है तो क्रॉस में कोई काट लो। क्रॉस में कैसे? जैसे ये कट गया 2 से, और ये कितनी बार? ऐसे नहीं, 9 को 4 को उड़ा के आओ एक ही एक तरफ के, ठीक है ना? क्रॉस में देखना है ना। 5 और 9 कट सकते हैं क्या? अब कोई नहीं कट रहा तो इन दोनों को गुणा करो। 5 5 गुणा 5, 9 दूनी, यानी ओवरऑल बात ये हुई, अगर पूरी कीमत 25 रुपए थी तो 2 क्रमागत बटों के बाद कीमत घटकर रह कितनी गई? कीमत घटकर रह कितनी गई? 18। यानी यदि 25 अंकित मूल्य वाली वस्तु थी तो आपने बेचा कितने में? 18 में। मतलब डिस्काउंट कितने का दिया? 7 का डिस्काउंट दिया ना? दिया या नहीं? और बटा प्रतिशत का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाया था। बटा प्रतिशत का वो क्या था? बटा बटे अंकित मूल्य इंटू, ये फॉर्मूला लिखवाया था ना? ठीक है। अब देखो, 25 की चीज थी, बेची कितने में? 18 में। डिस्काउंट कितने का दिया? तो फॉर्मूले में लगाओ बटा, अरे चल जा गंवार,
देखो बटा कितने का दिया, 7 का, कितने के ऊपर अंकित मूल्य कितना है, 25 गुणा 25 चौक 100, 7 चौक, तीनों तरीके से निकल सकता है। बात समझ में आई? अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन, अब ये बताऊं क्या ये तरीका निकला कहां से है? ये तरीका ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक समझ से निकला है। जैसे आपने किसी वस्तु की कीमत आज अंकित मूल्य मान लिया, कितना मान लिया, अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, उसके ऊपर यदि आप 10% का बटा दोगे, है ना, तो यानी कीमत घटकर कितनी रह गई, 90%। क्लियर? 100% यदि अंकित मूल्य था तो उसके ऊपर बटा कितने का दिया, 10 का, तो यानी अंकित मूल्य अपने आप का 90% रह गया, रहा या नहीं? ठीक है, फिर आपने बटा कितने का दे दिया, 20 का, यानी 100 कीमत थी तो घटकर कितनी रह गई, 80। अब इनको काटो तो वही आ जाएगा आपके 9/10 और 4/5। तभी मैंने कहा था क्रॉस में काटना कटे तो, क्योंकि नीचे से ऊपर की संख्या कटती है, नीचे से नीचे की संख्याएं नहीं कटती है। क्लियर? आपको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना कहाँ से बना कैसे बना, तुम्हें बस ये बात समझनी है। ये मुझे बताओ ये तरीका किस किस के समझ में नहीं आया, आराम से बताओ। सभी के आ गया? पंडित जी 1 2, हाँ आराम से हाथ खड़ा कर, घबराया मत कर, 3 4 5। अच्छा आनंद क्या पूछ रहा है, आगे हो? चलो मैं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे मैंने कहा 10% और 40% के समतुल्य मुझे बटा बताइए। अपन समझ रहे हैं फिर फ्रैक्शन वाला मेथड, है ना। देखो एक बात को समझो, बटा हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाता है। किसके ऊपर? एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। मान लो ये शर्ट की कीमत, इस पे एक बार के लिए समझो एमआरपी लगी हुई थी 1500 की, लो राजी रहो तुम, है ना। इस पे एमआरपी लगी हुई थी 50 रुपए, राजी? ये गरीब लोग ऐसे ही राजी होते हैं जब कोई आदमी अपनी कीमत कम करता है ना चीजों की, गरीबों। अच्छा देखो इस शर्ट की अंकित मूल्य कितना था, 50। मैंने कहा इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने, तो यानी उसने मुझे बेचा कितने में, अरे वाह तुम्हारी माशाल्लाह, तुम्हारी मैथ, 50 का 10%, 5 का डिस्काउंट दिया है उसने मुझे, बेचा कितने में। यहां पर दो चीजें आई, एक तो ये, एक ये क्या है, 45 में तो मुझे बेचा है, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, सेलिंग प्राइस, है ना। ये क्या कौन सी कीमत थी, एमआरपी बोल लो भले, इसे ही अपन बोलते फेस वैल्यू बोल लो भले, हिंदी में अपन इसे कहते हैं अंकित, जिस मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर? यानी बटा हमेशा किसके ऊपर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर। और बटा प्रतिशत निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है बटा अंकित मूल्य इंटू 100। बात समझ में आ गई? अब देखो मेरी चीजें समझना ध्यान से, 10% का बच्चे आप भिन्न बनाओगे तो बनेगा कितना, पंडित जी ये बात क्लियर आपके, 1/10 कहां से है, 10/100 करके काटोगे तब कैसे आ जाएगा, 1/, ऐसे 40% की भिन्न बनाओ तो इन्हें काटोगे तो 2/5, भिन्न क्या बन गई, 2/। अब देखो पहले बटे में मैंने, अगर 10 रुपए कीमत थी उस शर्ट की, अंकित मूल्य था, तो डिस्काउंट कितने का दिया है, 1 का, यानी बेचा कितने में। बात क्लियर सभी के? यानी अंकित मूल्य यदि 10 था तो बेचा कितने में, 9 में, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया, 9 रुपए। बात समझ में आई? अब दूसरी बात समझो कि यदि अब घटकर कीमत 5 रुपए रही है तो डिस्काउंट कितने का दिया है,
दो का कितने का दिया है, तो 5 कीमत से 2 घटाया तो कीमत घटकर रहे कितनी गई, 3। क्लियर सभी के। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काटो, क्या कुछ कट रहा है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 50 9 दिए, यानी आप कहोगे सर यदि ओवरऑल टोटल कीमत उस वस्तु का अंकित मूल्य 50 था तो इन दो क्रमागत बटों के बाद उसकी कीमत घटकर रह कितनी जाएगी, यानी इन दो बटों के बाद आप 50 की वस्तु को बेचोगे कितने में, 27 में। 50 की चीज को इन दो क्रमागत बटों के बाद कितने में बेचोगे, तो मुझे बताओ बच्चे डिस्काउंट कितने का, आप कहोगे सर 50 में से 27 घटा लो, डिस्काउंट आ जाएगा 23 का। ठीक है, आपको बटा प्रतिशत ही तो निकालना है, तो देखो बटा कितने का दिया, 23 का, अंकित मूल्य कितना है 50 गुणा 100, यानी कितना आ गया, अब बताओ समझ में आया या नहीं, आ गया, आ गया सभी के। अब इसे ही आप एक्स वाई वाले मेथड से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था, समतुल्य बटा निकालने का, एक्स प्लस वाई माइनस बटा 100, तो 10 प्लस 40 माइनस 10 गुणा 40, 400 बटा 100, यानी 4 आ जाएगा। क्लियर, अब आपके दिमाग में आ रहा हो इतो सोरो आ जाए आऊं क्या माता पूरी करूं, है ना, दोनों अलग अलग जगह काम आते। मैं अभी आगे आपको समझ में आएगी धीरे धीरे चीजें। जैसे मैंने कहा अब एक क्वेश्चन आप सोल्व करो, 20%, 30% और 40% के समतुल्य बटा बताओ। थर्टी, अच्छा इधर देखो, 10 नहीं 20%, 30%, 40, ये तो सभी को समझ में आ गया भिन्न कैसे बनानी है, नहीं है 100 का भाग लगाना है बस, जो भी प्रतिशत दिया हुआ है लगाओ, तो क्या बनेगा, काटोगे तब 1/5, इसमें कितना बन जाएगा 3/10, इसमें कितना बन जाएगा 2/5, तीनों बन गए भिन्न। क्लियर, अब मेरी बात सुन, पहले 5 रुपए कीमत थी तो घटकर बच कितनी गई, 1। क्लियर, यानी 5 अंकित मूल्य था तो 1 का डिस्काउंट दे दिया, यानी बेचा कितने में 4 में, बेचा या नहीं, बेच दिया। अच्छा अब कीमत 10 थी तो बेचा, डिस्काउंट कितने का दिया 3 का, यानी 10 से कीमत घटकर बच कितनी गई, यहां तक बातें सभी को समझ में आ रही है। 5 से कीमत कितनी घट गई 2, यानी बेचा कितने में 3 में। अब मुझे बताओ क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या, आप कहोगे सर ये कट जाएगा ना 5 बार और ये कट गया, अब इधर मल्टीप्लाई कर लो, कोई नहीं कट रहा, और 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 7 दूनी 14, 14 तीय 42 हो गया। क्लियर, अब मेरी एक बात सुनो,
125 यदि पूरी कीमत थी तो इन 3 क्रमागत बटों के बाद कीमत घटकर बच कितनी गई? 42 बच गई या नहीं? अरे बोलो हाँ कि ना। भाई 125 अंकित मूल्य था तो इन 3 बटों के बाद वस्तु की कीमत कितनी बच जाएगी? 42। यानी 125 की वस्तु आपने बेच कितने में दी? 42 में। तो मुझे बताओ बच्चे डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ? आप कहोगे सर सिंपल है, 125 में से 42 घटा दो। क्लियर? तो बचेगा कितना? 83। तो 83 का बटा हो गया। अब बटा प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दिया? 83 का, बटा अंकित मूल्य गुणा 100। इसे काटोगे ये 5 बार कट जाएगा 25 से, ये 4 बार, 8 चौक 32, 320, 332 बटा 5 काटो, 8 चौक 32, 12 सही तो है। 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 2 बच गए 66 सही। क्लियर? यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो आराम से पूछ लो, आराम से छोटी से छोटी चीज भी पूछ लो। हाँ अभी वो इसी क्वेश्चन में बता दूंगा और वो फॉर्मूले वाला भी बता दूंगा। पहले ये तो बताओ इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूँ ना फिर तुमसे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लो, पक्की बात है? आ गई वो कोमल। हाँ कोमल ये 2/5 कैसे आया ये बता दे बस। वेरी गुड। कि ये कैसे आया? करने पर, और ये कैसे आया? डिवाइड करने पर। वेरी गुड। जवाब ऐसे दिया करो, अगला कुछ वापिस सवाल ही ना पूछे। लड़कों सीख लो। पंडित जी 2/5 कहाँ से आया? भाग देने पर। हाँ देखो लड़कों वेरी गुड। पंडित जी भाग ही तो दिया है, पर मुझे जानना है 2/5 भाग में कैसे आ गया। हाँ आनंद होशियार बन रहा है धीरे से। गंवार देखो, ये देखो इसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है। अगर आपको नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, आई है तो भी देख लो। 5 में मैं भाग लगाऊंगा, 6 पंजे कंजरो चुप हो जाओ, 3 बचा, 2 उतारोगे, 6 पंजे 30, पीछे कितना बचा बच्चे? 2। ठीक है, एक तो तरीका है इसे पॉइंटों में ले जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका है जो भी शेषफल बचा है उसे ऊपर लिख दो, नीचे जिसका भाग दिया है भागफल। क्लियर सभी के? अच्छा अब ये सभी के क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसी में लगाऊं 100 वाला तरीका, तो हाँ लगाऊं तो ढक दो। 100 वाला तरीका, पहला डिस्काउंट कितने का था? 20 का। तो आप कहोगे सर शर्ट की कीमत 100 है, पहला डिस्काउंट दिया 20 का, तो कीमत कितने का डिस्काउंट हुआ? 100 का 20%, 20, कीमत कितनी रह गई? अब अगला बटा कितने प्रतिशत है? 23%। तो आप कहोगे सर अब 30% का डिस्काउंट दे दो, 80 गुणा 23/100 यानी 24 का डिस्काउंट हुआ, यानी बेचा कितने में? 56 में। क्लियर? अब घटकर कीमत कितनी रह गई? 56। अब अगला है 56 का 40% डिस्काउंट, तो 56 का 40/100, 56 गुणा 4, 5 चौक 20, 200, 6 चौक 24, 224, 22.4 का डिस्काउंट होगा। तो आपने बेचा कितने में? 36, 34, 33.6 में बेचा है या नहीं? बेच दिया। यानी इन 3 डिस्काउंट के बाद 100 वाली वस्तु बिकी कितने में है? 33.6 में। कितने में बिकी है? तो यानी
कितने का डिस्काउंट दिया? 100 की चीज अगर आपने 33.6 में बेची है, यानी आपने बटा कितने का दे दिया? 66.4। वैसे ये आना चाहिए 3 3 3 3 3। क्लियर? तो यही तो अपन ने बात की थी, 66 सही 2/3, 2/5। हाँ क्लियर? तेरे 100 वाला मेथड क्लियर? तो इसीलिए मैंने कहा था 100 वाला मेथड कहीं कहीं फंसा देता है, यहाँ पर आपको पॉइंटों में ले गया। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहूं तो आप कहोगे सर 10, अरे कौन कौन से बट्टे हैं, 20, 40। सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, मैंने एक्स वाई दो चीजें इसके अंदर लिखी है, यानी मैंने दो डिस्काउंट की बात की है। तो इस तरीके को अगर आप लगाना चाहो तो पहले इन दो डिस्काउंट के समतुल्य एक बटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का साथ नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालोगे? 20 प्लस -20 गुणा 30 बटा, करोगे कैलकुलेशन तो ये कितना आ जाएगा? 50, 44% आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों को कर लिया, यानी इन दोनों के समतुल्य बटा कितना है? 44 हो गया, बटा बचा हुआ कौन सा है? तो आप एक काम करो, 44% और अब 40%, यानी इन दोनों का निकाला था जो, ठीक है, यानी 44 और अगला बटा कौन सा है? इन दोनों को इस फॉर्मूले में वापिस लगाओ, तो आप वापिस लगाओगे तो 44 प्लस 40 माइनस 44 गुणा 40 बटा 100, यानी ये आएगा आपका 66.40। यानी समझ में बात ये आई, ये फॉर्मूला तब खराब हो जाता है जब दो से ज्यादा डिस्काउंट आ जाए, दो से ज्यादा डिस्काउंट आ जाए, और डिस्काउंट आपके आ सकते हैं 4 4, 3 3 भी आ सकते हैं। क्लियर? तो ये बात क्लियर सभी के? क्लियर? ये भी क्लियर? तो मेनली अपन को सीखना कौन सा मेथड है? फ्रैक्शन वाला। क्लियर? कभी ना पॉइंटों में जाओगे, ना कभी उससे आपको फॉर्मूला दो दो बार लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दो दो बार लगाना पड़ेगा, और कितने 3 4 5 बटे आ जाए, आप आराम से आंसर कर दोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे? सबसे बड़ा प्रॉफिट है पॉइंटों में कैलकुलेशन, जब फ्रैक्शन बनते हैं तब नहीं जाएगी। बताओ, दोनों के समतुल्य बटा ज्ञात करो, सक्सेसिव डिस्काउंट। आगे बस 25 ही केवल फिक्स, क्या हुआ नहीं थे? 6 से 5, 7 से 6, 6 से 6 चला गया, इधर बचा 6 और 4, 3 2, 1/3, 33.33 नहीं आ रहा। 6 से 5, अच्छा अच्छा नहीं आएगा। 28 सही, 4/, ये सही, 28 वाला सही यार। देखो बच्चे, जो नए हैं ना, उनके सबसे बड़ी समस्या तो ये आई होगी कि इनका भिन्न कैसे बनाए। क्लियर? इधर देखो एक बार भिन्न कैसे बनेगा। देखो मैंने कहा था जो भी प्रतिशत दिया हुआ है ना, उसमें कंजरो चुप हो जाया करो, उसमें 100 का भाग लगा दो,
ठीक है, तो आप भाग लगाओगे। अब देखो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 से ही 2/3 है ना, इसको नीचे वाली संख्या से गुणा करो। 16 3 48 प्लस 2 50/2। वाह, 50/3 लिख सकता हूँ इसे। जो 3 भाग में है वो भाग में ही रहेगा, और इस मिश्री संख्या को मैं एक फ्रैक्शन में बदल सकता हूँ, 50/3। क्लियर, सभी की आई बात समझ में? यानी 16 को मैंने 3 से गुणा किया, 16 3 48, फिर जो भी नंबर आया उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दी, 50 भाग में जो है वो ही रहने दो, 50/3। यानी मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूँ या नहीं? भोपो इधर देखो, जिनको आती है ना फ्रैक्शन वो भले मत देखना, 50/3 भाग 100। ठीक है, ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे काटोगे तो 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, यानी फ्रैक्शन क्या बनी, 1/। क्लियर। ऐसे ही तुम 14 से ही 2/7% की अगर भिन्न बनाओगे तो 14 से ही 2/7 भाग 100, इसे सोल्व करो, 14 साते नीचे वाली संख्या से गुणा, 14 साते 98, 98 प्लस 2 100/7 भाग 100, 7 कहाँ जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी 1/। बात समझ में आ गई? भिन्ने तो कैसे बने? ऐसे ही मेरी सारी भिन्ने जो मेनली काम आती है वो सारी लिखाई हुई है। किसी भी बच्चे की नोटबुक लेना, उससे सारी भिन्ने लिख लेना, और वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर। अब आप कहोगे सर एक तो डिस्काउंट है 1/6, एक डिस्काउंट है 1/। इन दोनों के समतुल्य बटा बताना है, तो यानी पहले 6 कीमत थी तो घटकर रह कितनी गई, 1 घट गई, 1 का डिस्काउंट, तो कीमत घटकर रह कितनी गई, 6 से 1 कम हुई 5। फिर 7 से कीमत रह कितनी गई, 1 का डिस्काउंट 6। मैंने कहा था क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दो, काट दिया। इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, यानी 7 रुपए पूरी कीमत थी, अंकित मूल्य था, तो 2 डिस्काउंट के बाद कीमत घटकर रह कितनी गई, 5। यानी डिस्काउंट कितने का दे दिया बच्चे, 2 का। कितने का डिस्काउंट दे दिया, 2 का डिस्काउंट दे दिया। अंकित मूल्य क्या है, गुणा, इसे काटोगे तो 28 से ही 4/। क्लियर, सभी के क्लियर? कैसे आया था? अरे हाँ ना, आ गया ना? ये कौन बोल रहा है ये? अरे आज वो मोहित उपाध्याय आया था ना, कहाँ चला गया वो? अरे वो गोलू, वो आया तो था, मैंने देखा था उसे। अब वो इधर से आके पता नहीं कहाँ चला गया होगा, वो मुझे नहीं पता। बच्चे वैसे ही अच्छे होते, फीस जमा करे फिर आए नहीं। अच्छा इधर देखो, बात ये है कि आपको बताना है 12.5%, 11 सही 1/9%, और 14 सही 2/7% के 3 क्रमागत। गुड। देखो अच्छे टीचर से पढ़ने के इतने फायदे होते हैं। किस किस के आंसर आ गया? गुड, वेरी गुड। अनिता आ गया? देखो एक मेरी बात सुनो, अगर आपकी मैथ कमजोर है ना, 33 33 आ रहे, वो सही आ रहे, बीच में पॉइंट नहीं आ रहा तेरे पर,
पॉइंट आ रहा है क्या? हाँ तब सही है। अब मेरी एक बात सुनो, जिनकी भी मैथ कमजोर है, देखो मैथ तभी तैयार होगी जब तैयार करोगे। और तैयार जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए एक रामबाण उपाय है जो मैं बताऊं आज, वो जाके 5-7 बार वही क्वेश्चन ट्राई किया करो। ठीक है, भले तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, भले तुम किसी बैकग्राउंड से हो, तुम्हारी मैथ अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। 5-7 बार क्वेश्चनों को किया करो, हो जाएगा आराम। क्लियर? और आज जाके सभी को जिनको मैथ थोड़ी कम समझ में आती है, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ 1 बाय 1, 1 2 3, अरे रुक जा, पहला पंचायती पद करी, रुक जा। 3, मुझे नहीं पता आपका लेवल। 4, तेरे तो मैथ ही थी शायद। 4, कोमल 5, पीछे से पूरी तीनों ही 5 3 8, आनंद के अलावा ये पंडित जी 9, तुम, अच्छा वो तीनों एक दूसरे की तरफ, इको नाम लो, तुम तीनों ही, और तुम दोनों, ये जाके ना हिमांशु स्पेशली, हाँ जाके 5-7 बार क्वेश्चनों को किया करो, तुम्हारी समझ में आ जाएगी। आप क्या लगता है, मैं आजकल देखता हूँ मैथ से फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हैं, खाइए रे बाल रे, बाद में उम्र भर कहते रहते मुझे मैथ नहीं आती, और बारे मैथ को तो डर लगे। ये कई टीचर्स भी बोलते हैं जो यहाँ पर है ना, कई टीचर्स भी बोलते बाल रे मैथ को मुंडो। ठीक है, तो ये चीजें करो, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बिलीव मी, ये काम करती है, करके देखना। ठीक है, सारा लेके नहीं, सीधे बैठना। क्लियर? अब देखो आप क्या कहोगे, सर 8 से कीमत कितनी रह गई? अब मैं सीधा समझाऊं, समझ पा रहे हो? 8 से 7 कैसे आया? 9 से 7 से क्रॉस में कट रहा है तो उड़ा दो, 8 8 को उड़ा दिया, 2, इधर क्या बचा? 3, इधर क्या बचा? 2, यानी 3 यदि अंकित मूल्य था तो अंत में बची कितनी कीमत है? 2, यानी डिस्काउंट कितने का? बटा गुणा 33 सही 1/। क्लियर? ये अपन ने बात की थी समतुल्य बटा की। किसकी बात की थी? समतुल्य। अरे लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, चिंता मत करो आप, लिखने के लिए अभी क्लास के बाद में आपके पास टाइम ही टाइम है, कुछ ही काम नहीं है तुम्हारे वैसे भी घर पे। क्या भेजनी है? टेंस की 7 बजे तक। तुम एक काम करो, तुम केवल ही इंग्लिश पढ़ लो, आपने पेपर में आपनो सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ डजंट मैटर, अपन पढ़ना क्या है? इंग्लिश। बीरबल जी के घर पे ही भीड़ हो जाओ सबके सब, साथ में जाओ, उनके घर के आगे की गली ज्यादा चौड़ी नहीं है, नाली वाली में पैर धर के खड़े हो जाना। ठीक है, हमारे हर टाइम इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अरे सब्जेक्ट है, बाकी भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अरे तो तुम्हें क्या लगता है 7 बजे तक उन्होंने बोला है, अभी बजे कितने? 2:30 बज रहे हैं, अभी बजे भी नहीं है, तो तुम्हें इतना टाइम लग जाएगा टेंस की समरी? लो मैं तुम्हें, अरे अरे मैं तुम्हें इलाज बताता हूँ ना। अच्छा कहना मत किसी से, है ना? बीरबल जी का एक चैनल है बीरबल सर, है ना, उसमें टेंस वेंस सारे ही चैप्टर करवाए हुए, उसका आखिरी वीडियो देखना टेंस का, उसमें समरी उनकी खुद की बनाई हुई है। ठीक है? हाँ? अच्छा ईमानदारी की कसम दी है, तो ईमानदारी बीरबल जी की खराब हो रही है ना, उन्होंने तो कहा था ईमानदारी से बताना, यानी बीरबल जी की ईमानदारी से। अरे मजाक की बात है, बनाते रहना, पर अभी थोड़ी क्लास नहीं, आज मैं लंबी लूंगा मैथ की। हाँ होगी लंबी। तुम यार मेरे से बहुत जल्दी थक जाते हो, मैंने ये चीज नोटिस की है। हाँ? अच्छा बच्चों, वो आपके पास अच्छे से ऑप्शन है, आराम से, लिटरली तुम्हें ऐसा किसी भी टीचर के प्रति फील हो ना, ऑफिस खुला है,
आराम से आया करो, टीचर की भरपूर आलोचना किया करो, सही है, उस टीचर में इम्प्रूवमेंट होगा। अब मैथ की तो कंप्लेन आती ही नहीं। देखो मैथ में दो ही तरह के स्टूडेंट होते, एक जगह खुद पर भरोसा अपन आवे, एक जगह दूसरा खुद पर भरोसा घंटा ही को की कर लिया तो एन केन प्रकेण आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, तो मैथ की कभी कंप्लेन नहीं आती, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग का ये सुख है, क्लियर। अब अपन ने देखो अभी तक अपन ने क्या बात की थी, मैंने क्लास शुरू की थी तब मैंने एक वर्ड बोला था कर्मागत। क्या वर्ड बोला था? मैंने कहा कर्मागत यानी क्रम दर क्रम कमी हो तब तो क्या होता है? डिस्काउंट। क्या हो जाता है? डिस्काउंट समतुल्य बटा। अब मान लो यही कर्मागत क्या होती रहे? वृद्धि, तो वो बन जाता है चक्रवर्ती ब्याज। अभी वाली चीजें समझ में आई है ना? बस ऐसे ही चक्रवर्ती ब्याज सोल्व होगा, ठीक है ना। अब देखो मेरी एक बात सुनना ध्यान से, एक सेकेंड।